बच्ची को इस तरीके से मार के कहीं डालना, एक संदिग्ध अवस्था में मिलना। इस तरीके से बिग ब्रेकिंग का वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। इस बुलेटिन में मुख्य तौर पर 3 दिन की बड़ी खबरें आपको बताएंगे। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले बीकानेर की आज की सबसे बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर खाजूवाला में दलित युवती गैंगरेप हत्या के मामले में दूसरे दिन भी पुलिस थाने के आगे धरना प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शनकारी 2 महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद दोनों महिलाओं को सीएचसी खाजूवाला में भर्ती करवाया गया है। मृतक युवती के परिजन और स्थानीय लोग कल से ही धरने पर बैठे हुए हैं। करीब 24 घंटे के बाद भी शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। परिजन और स्थानीय लोग मांगों पर अड़े हुए हैं। 1 करोड़ की आर्थिक सहायता की मांग की जा रही है। एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी की भी मांग की हो रही है। मामले की एसओजी से जांच करवाने की भी इनकी डिमांड है। और इन्हीं मुख्य मांगों को लेकर लगातार स्थानीय लोग, पीड़ित के परिजन लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और दूसरे दिन लगातार पुलिस थाने के आगे इनका यह धरना जारी है। मैं तो मरेड़ी हूं, मैं तो मार दिया। तो बीकानेर के खाजूवाला की यह खबर, जहां पर दलित युवती के साथ पहले गैंगरेप, फिर उसके बाद हत्या के मामले में आज दूसरे दिन भी पुलिस थाने के आगे इस तरह से धरना प्रदर्शन चल रहा है लोगों का। प्रदर्शनकारी 2 महिलाओं की इस बीच तबीयत बिगड़ने की भी बात सामने आई है, जिसके बाद दोनों ही महिलाओं को सीएचसी खाजूवाला में भर्ती करवाया गया है। हमारे यहाँ पे घटना घटी है। इस घटना को देखते हुए देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन का इसमें इन्वॉल्व होना ये बहुत ही बड़ा दुखद घटनाक्रम है। एक बच्ची को इस तरीके से मार के कहीं डालना, एक संदिग्ध अवस्था में मिलना, और अभी तक पुलिस प्रशासन उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कल से हम बैठे यहाँ पे, कल से मैं कल ही दिन में आ गया था। मैंने डॉक्टर से भी बात की, एसपी से बात की, कलेक्टर साहब से बात की, सब लोगों से बात की, लेकिन अभी तक ये अपनी जिद बढ़े हुए हैं। हमारे यहाँ का सबका इनका मानना है, घरवालों को मानना है कि जो भी दोषी है वो तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट करके लिखा है कि बीकानेर के खाजूवाला में एक दलित महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले की जितनी निंदा की जाए कम है। जिनके कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, यदि वही पुलिस ऐसे कुकृत्यों में सहभागी है तो इसे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है। कांग्रेस सरकार अपने खोखले दावों और झूठे प्रचार से जनता को सिर्फ गुमराह कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि महिला अपराधों की अगर बात की जाए तो बीकानेर के खाजूवाला में एक दलित महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले की जितना निंदा की जाए वो कम है। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस घटना के बाद ट्वीट किया है और जबरदस्त तरीके से सरकार पर हमला बोला है। बेटियों के आंसू से सरकार अपने पापों को नहीं धो सकती। इन पापों का घड़ा जल्द ही भरने वाला है। राजस्थान की वर्तमान जैसी बदहाल स्थिति इससे पहले कभी नहीं देखी। बेटियों के आंसुओं से यह सरकार अपने पापों को सींच रही है। इन पापों का घड़ा जल्द भरने वाला है। और वहीं खाजूवाला में दलित महिला से दुष्कर्म और हत्या के मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। रक्षक ही भक्षक बन जाए और कहीं न कहीं सरकार के कारिंदे, सरकार के लोग अपराधियों के साथ खड़े हों और अपराध घटने के बाद पीड़ित पक्ष को और परेशान किया जाए। इस प्रकार के घटनाएं राजस्थान में एक नहीं अनेक हो गई। मुझे लगता है किसी पीड़ित परिवार को न्याय देने की बजाय उस परिवार को प्रताड़ना देना कि कैसे भी करके समझौता करो, आप अपराधियों को नहीं पकड़ते हो और पीड़ित परिवार को परेशान करते हो। और दलित अत्याचार में और महिला और बच्चों के अत्याचार, उनके साथ दुराचार की घटना राजस्थान में मैं सोचता हूँ रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तो क्या कर रही है सरकार? मुझे लगता है कि सरकार को पुलिस का इकबाल खत्म हो गया, शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं। और इस नकारा सरकार में अनेक ऐसी घटनाएं हो गई जहां राजस्थान का एक गौरवशाली इतिहास रहा है महिलाओं के लिए, उस इतिहास को अपमानित करने का काम ये सरकार कर रही है। रोज बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, अबोध बच्चों के साथ
दुष्कर्म की घटनाएं आती है, सरकार मुझे लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। सीधा हम रुख करेंगे विक्रम जगरवाल, बीकानेर संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रम, कल की ये घटना और आज दूसरे दिन भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और अब तो पूर्व मुख्यमंत्री हों या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हों, उनकी तरफ से बयान भी सामने आ गए हैं। पुलिस जो मांगे रखी गई हैं इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से, परिजनों की तरफ से, उसको लेकर क्या बातचीत करने के लिए तैयार हुई है? क्या बातचीत का कोई दौर चला है अभी तक? बाद से आज सुबह से जो है वो सियासी पारा जो है खाजूवाला में गरमाया हुआ है और जो पहले मांग थी परिजनों की, जो रात तक एक मांग चल रही थी कि केवल आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग थी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर आक्रामक हुई है उसके बाद से जो है इसकी मांगे भी बढ़ा दी गई है और जो है वो आर्थिक रूप से 1 करोड़ रुपए की देने की मांग रखी है उन्हें आर्थिक सहायता के रूप में, और उसके साथ साथ एक सरकारी नौकरी देने की भी मांग है। और क्योंकि इस मामले में 2 नामजद पुलिसकर्मी हैं, इसलिए इस पूरे मामले की जांच जो है वो एसओजी से करवाने की बात भी सामने आई है और इसी को लेकर जो है सुबह से वार्ताओं के दौर चल रहे हैं। और जब लाइव कर रहे हैं तब भी एक वार्ता का दौर चल रहा है जिसमें आईजी ओम प्रकाश और एसपी जो तेजस्विनी गौतम है वो जो है वो वार्ता कर रही है और समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरीके से जो ये युवती है जिसके साथ ये पूरी घटना हुई है और इसका जो शव मोर्चरी में रखा गया है उसका जो है वो पोस्टमार्टम किया जाए। हालांकि पुलिस ने अपनी तरफ से पूरा आश्वासन किया है कि जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो नामजद 2 पुलिसकर्मी हैं उन पर कल रात को ही कार्रवाई कर दी गई थी और उन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया था, जिनमें से एक मनोज और एक बिल्कुल जो विक्रम, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया करना चाहूंगा इस अपडेट के लिए। और आइए इस खबर के साथ ही सीकर की खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में छात्र हनीमेश की संदिग्ध मौत से जुड़ा यह मामला है। धरने पर परिजन और प्रशासन के बीच सहमति बन गई है। जयपुर में छात्र के शव का पोस्टमार्टम होगा। इस मामले में हत्या का मामला दर्ज किया गया है। परिजनों ने जयपुर में पोस्टमार्टम पर सहमति जता दी है। सीकर मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर सहमत नहीं हुए हैं। सांसद ने कहा है निष्पक्ष होगी इस पूरे मामले की जांच और सहमति के बाद ही परिजन जो बात मानी रखी गई थी उन पर सहमति बनने के बाद ही परिजन अब सहमत हुए हैं। आपको बता दें कि सांसद सुमेधानंद सरस्वती समेत जनप्रतिनिधि भी धरने पर बैठे हुए थे। कल संदिग्ध हालत में छात्र की मौत हो गई थी। हॉस्टल के पास ही छात्र का शव मिला था और अब प्रशासन के साथ छात्र के परिजनों की मीटिंग हुई, बातचीत का दौर चला। इस बीच सहमति बनती हुई दिखाई दी है और अब कहा जा रहा है कि जयपुर में छात्र का पोस्टमार्टम होगा, छात्र के शव का पोस्टमार्टम होगा और मामले में हत्या का प्रकरण भी दर्ज कर लिया गया है। सीकर के श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज में कल रात्रि को एक बच्चे की संदिग्ध अवस्था में डेथ हुई है। उनके परिजनों को सूचना दी गई। परिजन यहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि बच्चे का एक तरफ का हाथ पूरी तरह से, उसमें 5-6 फ्रैक्चर हैं, पैर में फ्रैक्चर हैं और वो डेड बॉडी वहां पड़ी मिली थी। जब रात को समथिंग 12 बजे के आसपास, क्योंकि 11 बजे इंस्टाग्राम से उस बच्चे ने कोई पोस्ट डाली है, तो उससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि वो घटना 12 बजे के बाद ही घटित हुई है। और सुबह 5 बजे वहाँ जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने घूमते हुए उन्होंने देखा कि कोई डेड बॉडी पड़ी है, तो फिर पुलिस को बुलाया। पुलिस ने दिखा, यहाँ लेकर के आगे उसको परिजनों को सूचना दी और परिजन भी आ गए। तो परिजनों की डिमांड थी कि यहाँ बॉडी का सीटी स्कैन हो और सीटी स्कैन की रिपोर्ट हमें मिले। और हम यहाँ के डॉक्टर्स पर, क्योंकि मेडिकल कॉलेज की घटना है, उन पर हमारा फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है। एसएमएस में बोर्ड गठित करके इसका पोस्टमार्टम करवाया जाए।
संदीप हुड्डा और अपडेट के साथ हमारे सीकर संवाददाता जुड़ चुके हैं। संदीप, एक बात समझनी जरूरी है कि जब परिजन पहले डिमांड कर रहे थे तब उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब जनप्रतिनिधि वहां पर धरने पर बैठे, यहां परिजनों की तरफ से जब धरना दिया गया, तब जाकर सहमति बनी है। रूप से परिजन जो है वो बांसवाड़ा से पहुंच गए थे कल शाम को, और उसके बाद उनकी ये शिकायत थी कि जो छात्र हनीमेश है उसकी हत्या की गई और हत्या के बाद में जो शव है उसको वहां पर डाला गया। लेकिन जब उनसे बात नहीं बनी तो आज सुबह परिजनों ने धरना शुरू किया अपने स्तर पर और जो पोस्टमार्टम करवाने से इनकार किया। उसके बाद जैसे जैसे जनप्रतिनिधि पहुंचे, सांसद सुमेधानंद सरस्वती पहुंचे, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे और आरएलपी, तेजा सेना और भी जितने भी संगठन हैं वो सब वहां पर पहुंचे। तो धीरे धीरे जब प्रशासन पर दबाव बना तो उसके बाद मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो भी वहां पर पहुंचे और जो पुलिस के अधिकारी थे, एडिशनल एसपी थे, वो वहां पर पहुंचे और आखिर में ये सहमति बनी है कि जो छात्र है, क्योंकि परिजनों का पहले यही कहना था कि ये जो जहां सीकर में जहां पोस्टमार्टम होना है, ये जो अस्पताल है वो सीकर मेडिकल कॉलेज के अधीन है और सीकर मेडिकल कॉलेज में जब ये घटना हुई है तो उनको इस पर भरोसा नहीं है। तो ये जो पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो एसएमएस जयपुर में होगी। इसके साथ साथ जो पूरे मामले में पुलिस है वो 7 दिन में अपनी जो पूरा मामले का पटाक्षेप करेगी, बताएगी कि मामला हत्या का है या आत्महत्या का, परिजनों को संतुष्ट करेगी। और इसके साथ साथ जो मेडिकल कॉलेज का जो प्रबंधन है वो अपने स्तर पर इस पूरे मामले की जांच करवाएगा और उसमें अगर कहीं भी किसी भी साथी छात्र है या कोई टीचर है या कोई प्रिंसिपल है, किसी की भी अगर इसमें मिली भगत सामने आई तो उसके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई होगी। तो ये सारे बिंदु थे वो परिजनों ने रखे थे और उसके बाद एक लंबे दौर की वार्ता के बाद जो है वो ये सहमति बन पाई है। जी संदीप, आपका फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो संदीप सीकर से अपडेट देते हुए कि जो एक डेडलॉक था, जो गतिरोध था, वो खत्म होता हुआ दिखाई दिया है फिलहाल। तो चूंकि जिस तरह से धरने पर बैठे हुए थे मृतक के परिजन, उनकी डिमांड थी कि इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, पोस्टमार्टम सीकर में नहीं चाहते, जयपुर में कराना चाहते हैं, तो अब उस पर सहमति प्रशासन के साथ बन गई है। जोधपुर में एक मौत हुई है और उस मौत को लेकर यह महत्वपूर्ण खबर आपको बताते हैं। तो जोधपुर में मौत पर हंगामा हुआ है और बड़ी खबर इसी से जुड़ी है। पाली में दलित युवक अजय की हत्या का यह मामला है। एमडीएम में लगातार 3 दिन से परिजन धरना दे रहे हैं। पानी की टंकी पर दलित परिवार चढ़ गया है। पीड़ित की मां और भाई पानी की टंकी पर चढ़े हैं। शास्त्री नगर थाने के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। परिवार को समझाइश की कोशिश की जा रही है। परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। चंद्रशेखर व्यास हमारे संवाददाता जुड़े हैं इस खबर पर और जानकारी के लिए। चंद्रशेखर, क्या अपडेट अभी परिजनों को टंकी से उतारने के लिए जो उनकी मांग है उस पर कुछ विचार करने के लिए कुछ सहमति बनती हुई, कुछ वार्ता का दौर चलता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? देखिए रविंद्र, बात करें तो ये मामला पाली जिले से जुड़ा हुआ है, जहां एक प्रेम प्रसंग के मामले के बाद एक युवक को बुलाया गया, उसके साथ जो है बेजा मारपीट की गई और उसे अधमरा करके जो है छोड़ दिया गया। उसके बाद उसके परिजन उसको जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल लाते हैं, इलाज करवाते हैं और जेर इलाज दौरान उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद परिजन लगातार जो है अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जो मथुरादास माथुर अस्पताल के सामने कर रहे थे और आज जो मृतक युवक है उसकी माता और उसका भाई राहुल जो है टंकी पर चढ़कर जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ जो इस पूरी मुहिम से जुड़े लोग हैं, क्या मांगे उनकी और क्या सर क्यों ये धरना प्रदर्शन, क्यों टंकी पर चढ़ के प्रदर्शन और क्या मांग है? ये बिल्कुल जो सरकार शासन प्रशासन की निकम्मापन है कि एक मां को 5 दिन यहाँ पे मोर्चरी बाहर बैठी रही न्याय की मांग को लेकर, हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए और मजबूरन एक मां को ऐसे हालात में टंकी पे चढ़ना पड़ा। इसलिए हमारी ये मांग है, एक मां की मांग के साथ में है हम तमाम लोग जो विभिन्न संगठनों के लोग आए हैं। हमारी ये डिमांड है कि तुरंत जो गिरफ्तारी हो और इसके अलावा मुआवजा है वो भी, और दूसरी जो भी मांगे हैं वो तुरंत उसका समाधान निकले ताकि सुरक्षित है इनको भी नीचे उतारा जा सके और मर्तों को भी न्याय मिल सके। देखिए मुआवजे और वो बात की बात है, आप ऊपर गए थे अभी पानी जो है पिला के आए और काफी समझाइश का प्रयास भी आपने किया था कि वो मान जाए, नीचे आ जाए। क्या मांगे क्या क्या है सबसे पहले?
पिछले 5 दिन से हम एमडीएम मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं और निरंतर ऐसा प्रयास कर रहे थे। अभी भी आज सूचना मिली कि वो टंकी पर चढ़ गए हैं, माता और उनका जो भाई है। हमने प्रयास भी किया है, लेकिन उनके और हमारे बीच में आज 4 दिन से विश्वास था, लेकिन वो भी सब्र का बांध आज नहीं तो कल टूटना था। तो अभी थोड़ी देर पहले वो ऊपर चढ़ गए थे, लेकिन हमने समझाइश की है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। और जायज़ बात है, 5 दिन से आखिर वो भी परेशान हो गए हैं। हम सरकार और प्रशासन से सीधी मांग है कि जो आरोपी हैं, जिसमें 6 नामजद के मुकदमा दर्ज हो रखा है, पीड़ित परिवार की ओर से यही मांग है कि 6 को नामजद जो है उनको गिरफ्तार किया जाए और 50 लाख का मुआवजा मैं आज पीड़ित परिवार की ओर से ये मांग करता हूँ। विष्णु सरगरा, चीफ महाबली सेना, सरगरा समाज भारत। तो पुलिस की अब तक की तो 50 लाख रुपए मुआवजे पुलिस की अब तक की कार्यप्रणाली से संतुष्ट हैं क्या ये लोग? जी देखिए, सबसे बड़ी जो असंतुष्टि का कारण उनका बताया जा रहा है पुलिस की कार्यप्रणाली। क्या कह रही है पुलिस? इनका ये कहना है कि अभी तक जो है आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सबसे पहली मांग जो देखिए, चूंकि ये पाली जिले से जुड़ा मामला है, पाली जिले की जो पुलिस है, उनके जो प्रभारी, उनसे हमारी बात हुई थी, जो पाली जिले के कप्तान है, उनका ये कहना है कि कुछ लोगों को डिटेन किया गया, लेकिन परिवार का ये कहना है कि उनकी गिरफ्तारी जो है दिखाई नहीं गई है। तो कहीं ना कहीं जो लगातार जो आपसी मनमुटाव जारी है और फिलहाल जो है समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सिविल डिफेंस की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। इसके अलावा शास्त्रीनगर थाना के अधिकारी जोगेंद्र सिंह जी, इसके अलावा बासनी थाने के अधिकारी पाना चौधरी और सोमकरण जी, इसके अलावा जो कई पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद है और तमाम जो है कहीं ना कहीं समझाइश का लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार के जो मृतक है उसकी माता और उसका भाई नीचे जो है टंकी के नीचे आ जाए। हम बात करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर मौजूद पुलिस अधिकारियों से कि क्या समझाइश की कितनी वार्ता के दौर चले और क्या वो समझने को तैयार है या नहीं, क्या मांगे उनकी और किन कारणों से जो लगातार जो ये टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, क्या समझाइश का दौर रहा और क्या क्यों नहीं मान रहे ये लोग? ये टंकी के ऊपर चढ़े समझाइश का दौर उनकी प्रबुद्ध नागरिकों के द्वारा किया जा रहा है। अभी समझाइश का दौर चल रहा है। उनके मांगे मुलजिमों को गिरफ्तारी को लेकर हैं, तो अभी डिप्टी साहब पाली भी आ रहे हैं, उनसे भी वार्ता की जाएगी। तो ठीक है, पुलिस अपनी तरफ से यहाँ पे कार्रवाई आगे करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल रही, क्योंकि जोधपुर में अभी इस वक्त है प्रदर्शन चल रहा है और दूसरी ओर मामला पाली का है। अब पाली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब उनसे जब तक बात नहीं होगी, जब तक पूरा का पूरा समन्वय नहीं स्थापित होगा, तब तक इसका हल नहीं निकलेगा। लेकिन प्रशासन और पुलिस को समझना चाहिए कि इस मामले की पूरी से पूरी जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द इस मामले की जांच होनी चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर व्यास, आपका खबर के लिए जानकारी आपने दी। कोटा से भी एक बड़ी खबर, उसका रुख करते हैं। गुमानपुरा इलाके में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। मोबाइल कंपनी एजेंसी से जुड़ी फर्म में लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। चाकू और पिस्टल की नोक पर यह लूट की वारदात हुई है। वारदात के बाद बदमाश मौके से भाग गए। सूचना के बाद मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं। तो कोटा से इस वक्त आपको एक खबर ब्रेक कर रहे हैं। ओम प्रकाश और जानकारी लेंगे। ओम प्रकाश, कुछ पता चल पाया बदमाशों का अभी तक? एडिशनल एसपी, डीएसपी, सीआई सहित पुलिस का भारी जाब्ता वहां तैनात किया गया है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। डॉग स्क्वाड की मदद भी ली जा सकती है, लेकिन फिलहाल जो वारदात करने के जो आरोपी हैं उसके बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। हालांकि पुलिस का मानना है कि कुछ संदिग्ध नजर आ सकते हैं, क्योंकि वो व्यस्तम इलाका है और वहां उन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम देना इस बात का संकेत है कि वो कितने बेखौफ है और पुलिस को किस तरह से दत्ता दिखाकर वहां दिन दहाड़े इस तरह की लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि इस मामले में जल्दी जो है खुलासा हो सकता है, क्योंकि कई जगह सीसीटीवी फुटेज पूरे इलाके में देखे जा सकते हैं। फिलहाल 31 लाख रुपए की लूट बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने पूरी तरह से पुष्टि नहीं की है, लेकिन चाकू और पिस्टल की नोक पर लूट की वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप सा मचा हुआ। पुलिस का भारी जाब्ता है। बिल्कुल ओम प्रकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। एक खबर धौलपुर से है। ये बता दें आपको कि बाइक और रोडवेज बस में भिड़ंत हो गई है। हादसे के बाद बाइक में आग लग गई। आग ने बस को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बस धूं धूं कर जलने लगी। आग लगने पर बस में बैठे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, भगदड़ मच गई। सैपऊ थाना इलाके के नेशनल हाईवे 123 कुम्हेरी के प्याऊ के पास की घटना है। घायल बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती किया गया है। आप इन तस्वीरों को देखिए कि पूरी तरह से ये बस धूं धूं कर जल रही है। बीच सड़क पर ही इस बस में आग लग गई। बताया जा रहा है कि बस में और एक बाइक में टक्कर हो गई। इस टक्कर के बाद पहले बाइक में आग लगने लगी और उसकी चपेट में ये बस भी आ गई। बस भी जैसे ही आग से घिर गई तो बस के यात्री थे उनमें अफरा तफरी मच गई, भगदड़ की स्थिति हो गई। तुरंत बस से बाहर निकलने लगे तमाम यात्री जो बस में सवार थे। हालांकि अभी जो घायल बाइक सवार है उसको बताया जा रहा है अस्पताल में भर्ती किया गया है। हरिवीर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। हरिवीर, बाइक सवार ही बस घायल हुए हैं और जो बस में सवार यात्री थे वो सब सुरक्षित हैं?
आपको बता दूं, ये जो पूरी जो घटना हुई है वो सैंपू थाना इलाके के जो कुमेरी गांव है उसके पास ये हुए। NH 123 है, यहाँ पर जो बस थी वो भरतपुर की ओर जा रही थी। उसी दौरान बाइक की इससे भिड़ंत हो गई और बाइक इसके नीचे आ गई। नीचे आने से जो बाइक की जो टंकी थी वो फट गई और बाइक में आग लग गई। आग लगने से जो बस थी रोडवेज बस, उसमें भी आग लग गई और बस धू धू कर जलने लगी। उसमें जो सवारियां बैठी थी उनमें भगदड़ मच गई। उसके बाद में सभी सवारियों को सुरक्षित बहुत बहुत धन्यवाद हरिवीर आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। एक और महत्वपूर्ण खबर झुंझुनू से आ रही है, जहां पर नवलगढ़ से खबर है, जिसमें श्री सीमेंट गोठड़ा प्लांट में आयकर विभाग का छापा पड़ा है। टैक्स चोरी के मामले में श्री सीमेंट ग्रुप पर छापे की कार्रवाई हो रही है। 6 से ज्यादा गाड़ियों में आयकर विभाग की टीम पहुंची है। श्री सीमेंट के गोठड़ा प्लांट के प्रशासनिक भवन में यह कार्रवाई हो रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम कागजों की जांच पड़ताल कर रही है। प्रशासनिक भवन में 3 घंटे से यह कार्रवाई जारी है। कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक भवन में प्रवेश बंद कर दिया गया है। इसी के साथ फिलहाल